नमस्कार। इस समय उस जिला इटावा में इटावा का एक कस्बा बसरेहर जहाँ बैठा हूँ, संस्थान का नाम है स्मार्ट किड्स एकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय योगेश जी। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान किस तरीके से चल रहा है, चूंकि अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो परीक्षाओं के परिणाम कैसे रहे हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने क्या क्या नए नए डेवलपमेंट किए हैं। मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और इस समय भारतीय संस्कृति को लेकर अगर देखा जाए तो भारतीय परिवेश के बच्चे भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। उस परिवेश में संस्थान क्या क्या प्रयास कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत आपका भी स्वागत है। है। सर, सबसे पहला सवाल, किस तरीके के परीक्षा परिणाम रहे हैं इस बार, क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई। परीक्षा परिणाम अच्छे रहे बच्चों के, लेकिन फिर भी जो है कहीं न कहीं तो कुछ कमियाँ रह गई हैं इस वर्ष। उन्हें हम जल्द से जल्द दूर करेंगे और कोशिश करेंगे भविष्य में और अच्छे परिणाम आएँ बच्चों के। जी। असल जी। असल दिक्कत क्या आई है कि जनवरी में 15 दिन का विंटर वेकेशन होता है। जी। इस बार वो बढ़ के हो गया 1 महीने का। जी। तो 15 दिन खराब हो गए। तो इस चक्कर में मैंने जो भी फरवरी और मार्च में जो भी जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन किया। हाफ डे वगैरह होती है मंथ के लास्ट में, वो भी नहीं करवाई। बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी दिलवाई कि बच्चे भाई जो 15 दिन का नुकसान हुआ वो कवर हो जाए। लेकिन फिर भी हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है, फिर भी हम सोचते और अच्छा रिजल्ट आता। जी। तो किस तरीके के परिणाम रहे, कहाँ चूक, जो आपने बताई ये चूक रह गई, कहीं ना कहीं विंटर वेकेशन का एक सबसे बड़ा इशू रहा। क्या लग रहा कि अगली बार क्या क्या प्रयास करेंगे कि हमारा आपका जो परिणाम है वो अच्छा रहे। नहीं, चूक जो है टीचरों ने या हम लोगों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, एकदम से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हम बच्चों पे। भाई 15 दिन खराब हुए हैं, तो जितनी भरपाई कर सकते हैं तो उतनी करी है। और आगे से देखेंगे भाई, इस अगली बार से ये छुट्टी जो 15 दिन की बढ़ी है वो ना हो। अगर बढ़ती हुई है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ अलग करेंगे अबकी बार से। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने क्या क्या नए नए डेवलपमेंट किए। अच्छा, नए सत्र में जो है जो कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ, एक कंप्यूटर लैब थी उसे 2 करवा देंगे, डबल कंप्यूटर लैब हो गई है, एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए। और उसके बाद एक प्रोजेक्टर क्लास भी स्टार्ट करवा रहे हैं इस वर्ष। और सीसीटीवी, हाँ, सीसीटीवी कुछ जगह नहीं हो पाए तो उन्हें भी थोड़ा इंक्रीज़ किया है और स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है हम खुद ही एक्शन लेते हैं। अगर अब मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मानव जीवन में शिक्षा का तो महत्व है ही। बिना शिक्षा के तो इंसान ही नहीं, वो तो आप एक जानवर समान समझिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सब सरकारी नौकरी ही लग जाए, लेकिन शिक्षित होना चाहिए बच्चा। हैं। आपने देखा है, चूंकि आप युवा हैं, भारतीय संस्कृति पे कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही। भारतीय संस्कृति को भारतीय मूल के बच्चे भूल रहे हैं, तो उस परिवेश में संस्थान क्या प्रयास कर रहा है, संस्कृति संस्कार भी चलते रहे और हमारी शिक्षा भी चलती रहे। ना, ये बात तो सही है कि जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल आए हैं, तब से जो है आप इंग्लिश की तरफ हम लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। और कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता वैसे ही हम लोगों को हावी हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने 1-2 एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं, जिससे कि बच्चों को अपनी जो संस्कृति है, उसकी जानकारी रहे। उससे इधर-उधर भटके ना ज़्यादा। जी। जिस परिवेश में आप बैठे हैं, उस परिवेश में अधिकतम गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। किस तरीके का संस्थान की तरफ से सहयोग है। संस्था की तरफ जितना हो सकता है हम लोग सहयोग करते हैं। जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे अनाथ भी आ जाते हैं, पापा एक्सपायर हो गए, तो हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। जितनी कोशिश हो सकती है। हम तो कभी-कभार ऐसा ज़्यादा दिक्कत है, फीस ही छोड़ देते हैं। केवल गाड़ी-आड़ी से अगर बच्चे आते हैं तो उनका ले लिया, बकाया छोड़ देते हैं। या और भी जहाँ दिक्कत होती है, अब तो सरकार ने एक व्यवस्था और कर दी है आरटीई वाली। उसके माध्यम से भी हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। उन्हें भी फ़ायदा, क्योंकि बुक्स और ड्रेस वग़ैरह ये भी पैसा सरकार देती है। तो हम तो उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं आरटीई पे, उनका भी फ़ायदा हो जाता है। भई-भाया पड़ जाएँ, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल आपसे है कि आसपास के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन का समय है और आगे जुलाई तक एडमिशन चलते रहेंगे, तो लोग आपके साथ जुड़े। लोगों से अपील यही रहेगी, कृपया करके बच्चों का एडमिशन अप्रैल में कराएँ, क्योंकि शहर इसीलिए गाँव के बच्चे पिछड़े हुए हैं हमारे क्षेत्र, क्योंकि हम लोग यहाँ के गार्जियंस क्या करते हैं कि उनके दिमाग में एक मेंटालिटी है उन उन लोगों की, हम जुलाई में एडमिशन कराएँगे।
अगर आप जुलाई में एडमिशन करा रहे हैं तो अप्रैल मई 2 महीने की पढ़ाई आपने डिस्टर्ब कर दी बिल्कुल बच्चे की। अब जो कोर्स 11 महीने में होना चाहिए था, 1 महीने की छुट्टी पड़ जाती जून की, 11 महीने का कोर्स हम लोगों को 9 महीने में कराना पड़ता है। और बच्चे भी यहाँ भाई इतने मौजूद नहीं जितने शहर में माहौल मिलता है बच्चों को। भाई माहौल भी थोड़ा यहाँ गड़बड़ है। दूसरी चीज़, बच्चे 11 महीने की जगह 9 महीने पढ़ रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि बच्चे कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो अपील यही है कि टाइम से एडमिशन कराइए, टाइम से उन्हें बुक्स वगैरह दिलाइए, जिससे बच्चे अपने समय से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।